हमारी धरती अनेक आश्चर्यों के लिए जानी जाती है, जिसमें विश्व के अनेक आश्चर्य मौजूद हैं। इन्हीं आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित भगवान शिव का कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा की गुफाओं में स्थित है। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, और आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर के। तो चलते हैं सीधे वीडियो के साथ। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 16वीं गुफा की शोभा कैलाश मंदिर के रूप में बढ़ा रही है। इसका काम कृष्ण प्रथम के शासनकाल में पूरा हुआ। मंदिर के निर्माण में कितना समय लगा यह तो निश्चित नहीं है, तथापि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में 150 वर्षों का समय लगा और 7000 मजदूरों ने इस मंदिर को बनाने में काम किया। इस मंदिर की शिल्पकला से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। कुछ इसे 1900 साल पुराना मानते हैं, तो कुछ 6000 साल तक पुराना इसे स्वीकार करते हैं। यह मंदिर ईंट और पत्थर से तो बना नहीं है, इसलिए इसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता है कि यह कितना पुराना है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक पत्थर शिला पर उकेरा गया मंदिर है, अर्थात पूरी एक पत्थर की शिला को ही तराश करके इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 90 फीट है, इसकी लंबाई 276 फीट है और 154 फीट इसकी चौड़ाई है। इसके निर्माण में करीब 40,000 टन वजनी पत्थरों को काटकर 90 फुट ऊंचा मंदिर बनाया गया है। दुनिया में यदि किसी भी इमारत को बनाया जाता है तो सर्वप्रथम उसकी नींव डाली जाती है, परंतु यह दुनिया का ऐसा अद्भुत नज़ारा है कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, अर्थात सर्वप्रथम मंदिर के ऊपर के भाग को बनाया गया और धीरे धीरे पत्थर को काट करके नीचे की ओर लाया गया और अंत में इसकी नींव बनाई गई। इस मंदिर की यही विशेषता है। यदि आज के विज्ञान युग की भी बात करें तो ऐसा सोचना और ऐसा करना असंभव लगता है। इस मंदिर के आंगन के तीनों ओर कोठरियां हैं और सामने खुले मंडप में नंदी विराजमान हैं और नंदी के दोनों ओर विशालकाय हाथी और स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर का एक और रहस्य भी छुपा हुआ है, वह है इस मंदिर के नीचे जाती हुई गुफा। कैलाश मंदिर के नीचे गुफा भी है, जो कि कहाँ जाती है इस बारे में अभी तक स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे भी गुफा है। मंदिर के नीचे की गुफाओं को सरकारी आदेश के बाद बंद कर दिया गया है और आज भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। इनमें ऐसा क्या है इन गुफाओं में जो आज भी इसकी खोजबीन पर रोक लगी हुई है? इसका कोई भी प्रमाण स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। संपूर्ण मंदिर हिंदू पौराणिक मूर्तियों का उत्कीर्णन है। प्रांगण स्थित उत्तुंग कीर्ति स्तंभ शैव धर्म का प्रभाव और विशाल गजराज राष्ट्रकूट वंश की सत्ता को प्रदर्शित करता है। उत्तरी गलियारे में लंकेश्वर मंदिर की रचना की गई है। मंदिर विन्यास में मंडप, अंतराल, गर्भगृह, नंदी मंडप आदि का समावेश है।
मंदिर के आधार भाग में पशु पक्षियों की पंक्तियों के ऊपर मिथुन मूर्तियों का पट्ट भी उत्कीर्णित है। मंदिर के स्तंभ व दीवार पर देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्णित हैं। पूजा गृह में भग्न शिवलिंग तथा पार्श्विक दीवार पर महेश मूर्ति का अंकन है। कैलाश मंदिर को हिमालय के कैलाश का स्वरूप देने में भी शिल्पकारों ने कोई कमी नहीं की, अपितु मंदिर के शीर्ष पर स्थित पत्थरों को सफेद प्लास्टर व रंग के प्रयोग से हिमाच्छादित दर्शाया गया था। समय के साथ मंदिर पर की गई चित्रकारी के रंग उतर गए हैं अथवा कई प्रतिमाएं खंडित हो गई हैं, तथापि कैलाश मंदिर अब भी शान से मुस्कुराता हुआ सिर उठाए खड़ा है। संरचना की पिछली ओर से पहाड़ी टीले पर चढ़कर शीर्ष से यदि मंदिर को देखा जाए तो इसका वास्तविक वैभव दृष्टिगोचर होता है। छत को इस तरह सजाया संवारा गया है कि दूर से देखने पर ही इस स्थल की अनुपमता का एहसास होने लगता है। यह ठीक है कि यूनेस्को ने एलोरा गुफा समूह को विश्व धरोहर की सूची में स्थान दिया है, किंतु क्या कैलाश गुफा मंदिर को केवल इतना ही महत्व प्राप्त होना चाहिए? क्या कैलाश मंदिर प्राचीन अभियांत्रिकी का आज भी संरक्षित उदाहरण नहीं है? सरकार को इसे आगे लाने के लिए जोर देना चाहिए। कैलाश मंदिर दिखने में इतना आकर्षक है कि सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र के औरंगाबाद जनपद चले जाइए और औरंगाबाद जनपद के मुख्यालय से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं एलोरा की गुफाएं। आप इन गुफाओं में जाकर के 16वें नंबर की गुफा में भगवान कैलाश के इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। हम भारतीयों को अपनी विरासतों को जानना चाहिए और अपनी विरासतों को विश्व पटल पर आगे लाना चाहिए। इन विरासतों से हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे प्राचीन आर्किटेक्चर, हमारे प्राचीन विश्वविख्यात दिमाग का पता चलता है कि हमारे प्राचीन लोग कितने एडवांस थे। जिन लोगों ने उस समय, जिस समय की तकनीकी युग तक नहीं था, उस समय इस प्रकार के मंदिर का निर्माण कराया और बाकी इमारतों की तरह नींव से प्रारंभ न करके बल्कि छत के सबसे ऊपरी भाग से प्रारंभ करके और अंत में नींव बनाई। इस प्रकार का अजूबा दुनिया में कहाँ देखने को मिलेगा। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हमारा युवा अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित ही नहीं होता है। हम सभी को अपनी विरासतों, अपनी धरोहरों पर विश्वास करना चाहिए, उन पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए और हमें अपनी विरासतों को आगे लाना चाहिए। साथियों, इस प्रकार की विरासतों के लिए यदि हम लोग काम नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान के युग को कैसे जानेगी। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।